हाय दोस्तों, मेरा नाम बाबू कुमार मिश्रा है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 पेपर, जो आपका 2023 सिफ्थ के लिए है। तो उसके लिए हम थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे। तो फॉर टीआरई 4 पेपर के लिए है आपका ये। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ मेनी इनपुट्स डज अ फुल एडर सर्किट हैव फॉर ईच इंडिविजुअल बाइनरी डिजिट बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फुल एडर जो सर्किट जो होती है उसमें हर एक इंडिविजुअल जो बाइनरी डिजिट है जिसको हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके लिए इनपुट कितने चाहिए। तो यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर हाफ एडर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें दो इनपुट चाहिए होता है, ठीक है। और अगर हम फुल एडर यूज़ कर रहे हैं तो थ्री इनपुट्स चाहिए होता है। दो इनपुट के अलावा एक आपका कैरी बिट भी होता है। तो इस तरह से तीन इनपुट हम फुल एडर के लिए चाहिए होता है। सो योर करेक्ट आंसर इज थ्री। Now, question is asking which flip-flop type is known for having a forbidden state where both inputs are set to one। यानी कि किस फ्लिप फ्लॉप को हम जानते हैं, मतलब फॉरवर्ड स्टेट में हम मानते हैं जब उसके दोनों इनपुट वन सेट हो जाए। तो ये जो कंडीशन होती है जनरली आपकी एस आर फ्लिप फ्लॉप के साथ होती है। ये अगर आप एस आर फ्लिप फ्लॉप में एस को जीरो सेट जीरो कर दे रहे हो, आई मीन एस भी जीरो कर दे रहे हो, आर भी जीरो कर दे रहे हो, इसका मतलब क्या है कि दोनों ही सेट और रीसेट मतलब दोनों ही जीरो है। तो दोनों जीरो होने का मतलब है कि कुछ नहीं ऐसे। और जब एक वन होगा तो काम ठीक है, मतलब समझ में आता है कि चलना है। अगर एक दोनों में से कोई एक वन हम करते हैं तो वो समझ में आता है, लेकिन जब दोनों को ही वन कर देंगे तो दोनों ही प्रोसेस साइमल्टेनियसली हैपन होने लगेंगी। एक साथ सेट भी होने लगेगा, एक साथ रीसेट भी होने लगेगा। आई मीन एक साथ एस और आर दोनों काम करने लगेंगे साइमल्टेनियसली। स्थिति में फॉरबिडन स्टेट क्रिएट हो जाती है। सो आवर राइट आंसर इज ऐसा फ्लिप फ्लॉप। Now let's come on the question number three. What is the key advantage of using a carry looked adder instead of a ripple carry adder? Okay. सो एडवांटेज पूछ रहा है कि कैरी लुक अहेड एडर का एडवांटेज क्या है जब आप रिपल कैरी एडर की जगह पर। तो रिपल कैरी एडर में क्या होता है कि आपका सिक्वेंशियली जो है एडिंग होता है, ठीक है। एडिंग जो होता है वो बिट में सिक्वेंशियल होता है, माने एक के बाद एक होता है, समझ रहे हैं। तो उससे वो टाइम कंज्यूमिंग होती है तुम्हारी थोड़ी। प्रोपोगेशन डिले उसकी थोड़ी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा रहती है ट्रिपल कैरी हेडर। वही कैरी लुकहेड हेडर में साइमल्टेनियसली पैरेलली होता है प्रोसेस। पैरेलली जो है तुम्हारा एडिंग का प्रोसेस होता है पैरेलली। तो पैरेलल होने की वजह से आपका एक साथ होने की वजह से बहुत ज़्यादा हो पाता है, तो इसका प्रोपोगेशन डिले क्या होता है, फास्टर होता है। सो दिस इज व्हाट इट्स एडवांटेज, फास्टर प्रोपोगेशन डिले। Now we come on the next question. Where we have a given binary numbers a equal to this, b equal to this. So for this question, you have to do nothing, just do a and b, right? You will do just a and b, where you find out bitwise, and you have to perform for this, right? Like जीरो और वन का एंड करोगे, फिर वन और वन का करोगे, इस तरह से इसमें बिटवाइज आपको देखनी है एक एक और उसका रिजल्ट निकालना है। फिर ए एक्स और बी का निकालना है और बाद में दोनों को फाइनली हम और कर देंगे, राइट। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर फाइव। या तो इट्स जस्ट न्यूमेरिकल टाइप। सो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले बुलियन फंक्शन के मैप बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक के मैप फॉर दिस। और आफ्टर मेकिंग के मैप यू हैव टू ऑब्जर्व दिस वैल्यू 0 1 3 5, इनके जगह पर 1 1 लिख देना और बाकी को थोड़ा, और फिर उसमें हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे और फिर उसके बेसिस पर हम लिखेंगे। तो उस बेसिस पर आपका आंसर जो आएगा, आपका राइट आंसर इज योर बी नंबर। ओके, नाउ कम ऑन सिक्स नंबर क्वेश्चन। So it is saying in a ROM based design, how are logic functions implemented? ROM based, what is the meaning of ROM? ROM means read only memory, okay. So in ROM based हाउ लॉजिक फंक्शन इम्प्लीमेंटेड कैसे होता है, रीड ओनली मेमोरी में एंड गेट्स और गेट्स ये दोनों ही चाहिए होती है आपको, इनका कॉम्बिनेशन, जिससे हम लॉजिक फंक्शन इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ठीक है। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर सेवन। When adding two positive binary numbers using the two's complement method, if the result has a carry out from the most significant bit MSB, what should be done? क्या किया जाना चाहिए। यानी कि अगर आप दो बाइनरी नंबर्स ऐड कर रहे हो, ठीक है,
यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो जैसे कि मतलब अगर एक नंबर आपका जो है बाइनरी नंबर 4 बिट्स का है, दूसरा भी 4 बिट का है, तो आपको रिजल्ट 4 बिट में ही आना चाहिए। अगर कैरी बढ़ता है तो उस केस में क्या करते हैं हम जनरली, जब कैरी बढ़ता है तो उसको हम एलएसबी में ऐड कर देते हैं। कहाँ ऐड कर देते हैं? ऐड द कैरी टू द लेस सिग्निफिकेंट बिट में कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा 4 बिट ही मेंटेन रहे। 4 बिट और 4 बिट ऐड करने पर 4 बिट ही मेंटेन रहे। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी द आंसर क्वेश्चन नंबर बी। ओके, so thank you for we will cover next questions in next video.